नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। पहलगाम में 26 भारतीयों की हत्या करने वाले हत्यारों का हिसाब शुरू हो गया है। फरार दहशतगर्दों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एलओसी पर भारतीय फौज की हलचल भी तेज हो गई है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब तैयार हैं। आतंकियों की हिट लिस्ट भी आउट हो चुकी है। एक एक करके उनके घर जमींदोज हो रहे हैं। किन किन आतंकियों के घर धमाके से उड़े, सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में कौन कौन से आतंकी है, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान की ओर से फिर से गीदड़ भभकी दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के पानी को रोकने की हिमाकत ना करे भारत। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान की सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान भारत के हर हमले का जवाब देने की बात करता है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर भारत ने कोई भी दुस्साहस किया तो उसको पूरी ताकत से जवाब देंगे। That water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline, and for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. और शहबाज शरीफ के बयान से तो साफ हो गया कि भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की दुखती नफ्स पर हाथ रख दिया है। यही वजह कि पाकिस्तान बौखला चुका है। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी ने भी दो टूक मैसेज दिया है। हम हमेशा तैयार हैं, सतर्क हैं, इंडियन आर्मी की ओर से बताया गया है। भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास का एक वीडियो भी शेयर किया है और इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान को यह बताया गया है कि हालात कैसे भी हों, भारतीय सेना हर वक्त एक्शन के लिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार रहती है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पैराट्रूपर्स को दिखाया गया है। मैसेज बिल्कुल साफ है कि अंदर तक घुसकर जाएंगे और मार कर आएंगे। इंडियन आर्मी के इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। इसमें साफ यह मैसेज दिया गया है कि जो पैराट्रूपर्स है वो तैयार है। पैराट्रूपर्स यानी कि भारत की स्पेशल फोर्स बहुत ही सटीक टारगेट पर जाकर हमला करना, उसे तबाह करना और वापस आ जाना। तो इस बार भारत की ओर से तैयारी पूरी है और भारतीय सेना भी यह जवाब अपने वीडियो के जरिए अपने दुश्मन पाकिस्तान को दे रही है। और पाकिस्तान को इंडियन आर्मी की ओर से जो मैसेज दिया गया है, तो उधर कश्मीर में 12 घंटे के अंदर 3 और आतंकवादियों के घरों को धमाके से उड़ा दिया गया। शोपियान, पुलवामा और कुलगाम में आतंकियों के घरों को ब्लास्ट करके मिट्टी में मिला दिया गया। इससे पहले कल अनंतनाग में लश्कर के आतंकी आदिल ठोकर और तराल में आतंकी आसिफ शेख के घर को धमाके से उड़ाया गया था। इन सभी आतंकियों के तार कहीं ना कहीं पहलगाम के आतंकी हमले से जुड़े हुए हैं। इनकी तलाश में सुरक्षा बल जबरदस्त तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। डोर टू डोर घरों की तलाशी ली जा रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि जिसने भी उसे 26 नागरिकों के खून का जख्म दिया है उसे बख्शा नहीं जाएगा।
तो भारतीय सेना की ओर से लगातार इस वक्त कार्रवाई चल रही है कश्मीर घाटी में। खासतौर पे आतंकियों के ठिकानों को तलाशा जा रहा है, उनके घरों की तलाशी ली जा रही है और उस दौरान कई बार ऐसे संदिग्ध सामान मिल रहे हैं या फिर आईडीज मिल रही हैं जिन्हें धमाके के जरिए उड़ाया जा रहा है। पहलगाम के गुनहगारों के घरों को चुन चुन कर तलाशा जा रहा है और उनका हिसाब भी हो रहा है। कुलगाम में आतंकी जाकिर अहमद गनी के घर को भी धमाके से उड़ा दिया गया, उसका घर भी मिट्टी में मिला दिया गया। आतंकी जाकिर अहमद गनी का घर कुलगाम जिले के मतलहामा इलाके में है। जाकिर अहमद गनी हाल ही में कश्मीर में हुई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। उसकी तलाश में सुरक्षा बल जगह जगह दबिश भी दे रही है और उसी के मद्देनजर उसके घर तक फोर्सेस पहुंची थी, जिसके बाद उसके घर की जो हालत हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त घाटी के अंदर जो आतंकवादी होगा उसका क्या हश्र होने जा रहा है, उसके जो रहनुमा है, जो सरपरस्त है, उनके साथ भी क्या हो सकता है, उसकी तस्वीर ये जमींदोज घर बता रहे हैं। ये खान मोहल्ला मुतलहामा कुलगांव है। कुलगांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर जाकिर अहमद गनी का घर है, लश्कर का आतंकी जो 2023 से एक्टिव है, यहां से मिसिंग है और इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल देर रात यहां पर करीबन 2:30 से 3 बजे परिवार के लोगों को बाहर निकाला। आसपास के जितने भी यहां पर रहने वाले लोग हैं उन सबको बाहर निकालने के बाद जब उन्हें सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दी, कुछ बॉक्स दिखाई दिया, तो उसे कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के साथ पूरी तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया और फिर उसके बाद यहां पर जो तमाम लोग थे उनसे पूछताछ की। यहां से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर सभी को एक साथ इकट्ठा किया और उसका इंपैक्ट ऐसा था कि घर पूरी तरह से इस समय जमींदोज हो चुका है। आसपास के जो घर हैं उस पे जो शीशे लगे हुए थे वो टूटे हुए हैं। उसके अलावा जो पूरा घर है, घर के अंदर का जो सामान है उसको उन्होंने पूरा खंगाला, चेक किया। ये जो अलमीरा है उसको चेक किया, जो पूरा सामान है। उसके अलावा आसपास का जो पूरा जो एरिया है उसको सर्च करने के बाद यहां पर कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ इस घर को जमींदोज कर दिया। जाकिर अहमद गनी उसके साथ जितने भी और आतंकी हैं उन सभी के घरों में यही कार्रवाई हो रही है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कुल मिला के 14 आतंकी हैं जो कि लोकल टेररिस्ट हैं और जो पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहे हैं। उन सभी के घरों पर इस तरह से अब सर्च किया जा रहा है। डोर टू डोर सर्च करने के साथ साथ उनकी मैपिंग की जा रही है, कहीं से भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है। ये सामने आप देखें तो यहाँ पर जो घर है उसके शीशे पूरी तरीके से टूट चुके हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, साथ में जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि सभी लोगों को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद यहाँ पे चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे कवर किया। ये जो पूरी गली है यहाँ पर शीशों के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो ऊपर की इमारतें हैं उन इमारतों के ऊपर जो शीशे लगे थे, कांच के इम्पैक्ट इतना तेज था कि वो टूट गया और वो नीचे की तरफ आया। ये चारों तरफ जो घर है उस पे इसका इम्पैक्ट हुआ और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पहले कहा गया कि यहाँ से बाहर निकलें। करीबन 100 मीटर का जो पूरा एरिया है उसको खाली करवाया गया और खाली करवाने के बाद कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के साथ इस पूरे घर को जमींदोज कर दिया गया। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद ये तेज कार्रवाई की जा रही है उन सभी आतंकियों की ऊपर और साथ में ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर जिनके ऊपर आरोप है कि वो लगातार आतंकियों की मदद कर रहे हैं। उन आतंकियों की जो पाकिस्तानी आतंकी हैं, अलग अलग टाइम पर इन्फिल्ट्रेट कर आए हैं, घुसपैठ कर आए हैं और वो उनके साथ लॉजिस्टिक या फिर ऑपरेशंस के साथ साथ जो फंड है आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वो मुहैया करवा रहे हैं। इसीलिए 14 आतंकियों की लिस्ट इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस ने तैयार की है। इंडिया टीवी के पास उन 14 आतंकियों की लिस्ट मौजूद है और जब ये धमाका हुआ तो उसका इम्पैक्ट आसपास के सभी जगह पे हुआ। यहाँ पे पूछताछ की गई महिलाओं से, उसके अलावा जो यहाँ पर लोग थे उन सब से पूछताछ किया गया जाकिर अहमद गनी के बारे में। उसके अलावा जो और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं जो लगातार मदद कर रहे थे। परिवार का कहना है कि 2023 से वो उनके संपर्क में नहीं है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस जहां डोर टू डोर जाकर इस समय जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, स्कैनिंग और मैपिंग कर रही है, इसका मतलब है कि एक एक गतिविधि पर नजर बनाए बैठी है। तो वहीं आतंकियों के घर से लेकर उनके सफाई तक का यह अभियान तेज हो गया है। और उधर पुलवामा के मुरान में भी आतंकी एहसान अहमद के घर को ब्लास्ट करके उड़ाया गया। एहसान अहमद जैश ए मोहम्मद का एक्टिव आतंकी है। उसने पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग ली थी। वो अपने साथ गोला बारूद लेकर पाकिस्तान से लौटा था।
इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं बेहद सकरी सी गली है और ये पुलवामा का मुरान इलाका है। आसपास जो आप मेरे तरफ देख रहे हैं चारों तरफ ईंट जो है वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सेना का जो ऑपरेशन यहां लगातार आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा है। पहलगाम में हुए इस खतरनाक आतंकी हमले के बाद इस वक्त जो घर आप देख रहे हैं लश्कर तैयबा से जुड़े हुए एक उस आतंकी का घर है जो साल 2023 से लगातार इस आतंकी संगठन के संपर्क में था और लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स की सपोर्ट के साथ किसी बड़े नापाक मंसूबे को कामयाब करने की फिराक में था। आपको बता दें सुरक्षा बलों ने जब यहां पर छानबीन की उस दौरान यहां कुछ संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई और फिर इस घर को ढहा दिया गया है। एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन राजीव वर्मा से गुजारिश करूंगी जरा अंदर की तरफ अगर वो तस्वीरें दिखा सकें। ऐसा लग रहा है इस घर को देखकर कि ये घर एक्टिव था, यहाँ पर रह रहे थे लोग और इस वक्त जो घर की स्थिति है पूरी तरीके से ये निफ्तो नाबूद किया जा चुका है, फमेदोज किया जा चुका है। 2 मंजिला ये इमारत था। ये देखिए खिड़की का एक बड़ा सा हिस्सा यहाँ टूटा हुआ नजर आ रहा है। हमने कोशिश की हम अंदर जाकर तस्वीरें दिखा सकें लेकिन ये इतना ज्यादा ध्वस्त है कि अंदर जाना और फिर यहाँ से कोई तस्वीर आप तक पहुंचाना या रिपोर्ट करना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद एक बात तो तय कही जा सकती है कि अब लोकल्स का भी जो आप बात कह रही थी बिल्कुल एक अलग रवैया दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो आतंकी हमला हुआ है वो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के साथ हुआ है और पर्यटकों पर हमला होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कश्मीरी जिनकी रोजी रोटी पर्यटन से चलती थी उनके ऊपर ये हमला हुआ है, उनके पेट पर भी लात मारी गई है और इसलिए एक अलग तस्वीर इस वक्त हम पूरे कश्मीर में देख रहे हैं। और उधर शोपियान में भी लश्कर के टॉप कमांडर के घर को धमाके के साथ उड़ा दिया गया। यह ऑपरेशन शोपियान के चोटीपोरा इलाके में हुआ है। यहां लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे का घर था जिसे विस्फोट में जमींदोज कर दिया गया। शाहिद 2021 से एक्टिव है, उसका नाम कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। पिछले 24 घंटों के भीतर साउथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लश्कर तैयबा के टॉप मोस्ट वांटेड मिलिटेंट कमांडर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और 5 मिलिटेंट कमांडरों के घरों को पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है। और इन सभी कमांडरों पर यह आरोप है कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उस टेरर अटैक में इनका हाथ है। हम इस वक्त शोपियान के अरबल इलाके में मौजूद है जो शाहिद कुट्टे का घर है जो वर्ष 2022 से एक्टिव है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी तलाश काफ़ी समय से थी और कई बार उनके घर में रेड भी हुई है, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि पहलगाम टेरर हमले में इनका भी हाथ है तो इनका घर भी डिमोलिश किया गया है। और हम इस वक्त घर के बाहर है, अंदर की तस्वीर कैसी है ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शाहिद कुट्टे का घर है, डबल स्टोरी ये मकान है और ताश के पत्तों की तरह जो है आपको यहाँ पर हर चीज़ बिखरी हुई दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि कल रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर एक रेड की और जैसे ही रेड हुई तो उनके घर में उनके परिवार के लोग थे, उनको बाहर निकाला गया, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद जो है ये हाउस पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है। ये तस्वीर आप शाहिद कुट्टे की घर की देख रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर आज सुबह जो है कुलगाम से भी देखने को मिली है। वहाँ पर भी जाकिर नाम का एक मिलिटेंट कमांडर जो काफ़ी वर्षों से एक्टिव है, उनकी तलाश की जा रही है, उसके घर को भी जो है डिमोलिश किया गया है। सबसे पहले ये कार्रवाई साउथ कश्मीर के बीज बिहाड़ा और पुलवामा के त्राल इलाके में हुई है। बीज बिहाड़ा में जो आदिल का घर है जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पहलगाम अटैक का, उन पर पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। उनके घर को भी डिमोलिश किया गया है और साथ ही साथ जो उनका करीबी साथी शेख आसिफ है उन पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा, उनके घर को भी पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है। और लगातार ये कार्रवाइयाँ जो है पूरे कश्मीर में जारी है। न सिर्फ मिलिटेंट कमांडरों के घरों को डिमोलिश किया जा रहा है बल्कि मिलिटेंटों के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों को अब तक डिटेन किया गया है जिनमें कहीं बड़े OGWs भी शामिल है जो इस तरह के मिलिटेंट कमांडरों की हेल्प करते हैं, उनको भी दबोच लिया गया है। कुलगाम की बात करें तो कल वहाँ पर 2 मिलिटेंट एसोसिएट जो है उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद
बरामद किया गया है। निसंदेह ही भारत सरकार की तरफ से एक कड़ा संदेश है कि इस तरह के मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर जो पहलगाम टेरर हमले में शामिल है उन्हें बख्शना नहीं चाहिए और पुलिस को जो आदेश मिले हैं केंद्रीय गृह मंत्री के कश्मीर दौरे के बाद, उसके बाद एक्शन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो काफ़ी तेज़ हो गया है और ये सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में कहीं और बड़े मिलिटेंट कमांडर्स के घरों को इसी तरह से डिमोलिश किया जाएगा। और इस बीच जम्मू कश्मीर में उन आतंकियों की लिस्ट और तस्वीरें सामने आई हैं जो सुरक्षा बलों के रडार पर हैं। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी एक्टिव हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। सोपोर, पुलवामा, शोपियान में ये दहशतगर्द एक्टिव हैं। अनंतनाग और कुलगाम में भी ये टेररिस्ट मौजूद हैं जो इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की रडार पर हैं। इस हिट लिस्ट में 14 आतंकियों के नाम और उनकी तस्वीरें इस वक्त सामने आ चुकी हैं। टेररिस्ट आदिल रहमान सोपोर से हैं। पुलवामा का आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट टारगेट पर हैं। शोपियान से आसिफ अहमद, नसीर अहमद, शाहिद अहमद, आमिर अहमद डार, अदनान डार रडार पर हैं। अनंतनाग के 2 आतंकी जुबैर अहमद वानी और हारून राशिद गनी जिनका खात्मा किया जाना है। कुलगाम का जाकिर अहमद गनी जिसके मकान को हाल ही में मिट्टी में मिलाया है। वहीं इसमें सबसे पहले कई आतंकवादियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। जिन आतंकियों के घर ब्लास्ट में गिराए गए हैं उनमें लश्कर का आसिफ शेख, आदिल ठोकेर, जैश का एहसान अहमद, जाकिर अहमद गनई और शाहिद अहमद शामिल हैं। इनमें जैश का एहसान 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था और आसिफ और आदिल के नाम पहलगाम हमले में सामने आए थे। इन सभी आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।